चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं। जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो और सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए यहाँ से आज देखते हैं एलोरा और अजंता की गुफाएं कहाँ पे है। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा और अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। शांति निकेतन कहाँ है? तो कोलकाता के पश्चिम बंगाल में है शांति निकेतन। तो शांति निकेतन कहाँ है? कोलकाता के पश्चिम बंगाल में पड़ता है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता है। विजय स्तंभ कहाँ पड़ता है? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता है। चार मीनार कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ पे है? तो हैदराबाद में पड़ता है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया है हम्पी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में पड़ता है। हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में पड़ता है। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। एलिफेंटा गुफा कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। एलिफेंटा गुफा कहाँ पर पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। मुंबई में पड़ता है। महाराष्ट्र के मुंबई में पड़ता है। उसके बाद इंडिया गेट कहाँ पे पड़ता है? तो मुंबई में पड़ता है। इंडिया गेट कहाँ पे पड़ता है? तो मुंबई में पड़ता है। जामा मस्जिद कहाँ पे पड़ता है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में पड़ता है। जामा मस्जिद कहाँ पड़ता है? तो दिल्ली में पड़ता है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, आगे है कि डल झील कहाँ पे पड़ता है? तो डल झील श्रीनगर में पड़ता है। डल झील कहाँ पड़ता है? तो डल झील श्रीनगर में पड़ता है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ दिया गया है कि निशांत बाग कहाँ पड़ता है? तो श्रीनगर में पड़ता है। निशांत बाग कहाँ पड़ता है? श्रीनगर में पड़ता है। शालीमार बाग कहाँ पड़ता है? तो श्रीनगर में पड़ता है। शालीमार बाग कहाँ पड़ता है? तो श्रीनगर में पड़ता है। रॉक गार्डन कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन कहाँ है? तो चंडीगढ़ में पड़ता है। उसके बाद बुलंद दरवाज़ा कहाँ पड़ता है? तो फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पड़ता है? तो फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। सारनाथ कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी में पड़ता है। ये सब इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से। बीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, एसएससी हो, रेलवे हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ दिया गया है कि महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है? तो चेन्नई में पड़ता है। महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है? तो चेन्नई में पड़ता है। हैवीविल्ड कहाँ पड़ता है? तो बेलूर कर्नाटक में पड़ता है। हैलीवीड कहाँ पड़ता है? तो हैलीवीड बेलूर कर्नाटक में पड़ता है। सांची स्तूप कहाँ पड़ता है? तो भोपाल में पड़ता है। सांची स्तूप कहाँ पड़ता है? तो भोपाल में पड़ता है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। लिंगराज पड़ता है तो उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सूर्य मंदिर काला पैगोडा कहाँ पे पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। सूर्य मंदिर काला पैगोडा कहाँ पे पड़ता है? तो सूर्य मंदिर काला पैगोडा कहाँ पे पड़ता है? कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है। सूर्य मंदिर काला पैगोडा कहाँ पे पड़ता है? तो कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है। सूर्य मंदिर काला पैगोडा कहाँ पे पड़ता है? उसके बाद दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सोमनाथ की मंदिर कहाँ पे पड़ता है? गुजरात महाराष्ट्र में पड़ता है। सोमनाथ की मंदिर कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। कैलाश मंदिर कहाँ पे पड़ता है? एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है। कैलाश मंदिर कहाँ पे पड़ता है? तो एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, आगे जो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पे पड़ता है? तो नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पे पड़ता है? नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। महाबलेश्वर की मंदिर कहाँ पे पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाबलेश्वर की मंदिर कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पे बनता है? आबू माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे पड़ता है? पुष्कर राजस्थान में है। होलसेलेश्वर मंदिर कहाँ पे पड़ता है? तो हैलेवीड कर्नाटक में पड़ता है। तट मंदिर कहाँ पड़ता है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है। तट मंदिर कहाँ पड़ता है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है। रामेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। रामेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे पड़ता है? तो मदुरई में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पड़ता है? तो मदुरई में पड़ता है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? तो तंजावुर में पड़ता है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? तो तंजावुर में पड़ता है। नटराज मंदिर कहाँ पे पड़ता है? तो चितरम्बर तमिलनाडु में पड़ता है। चितरम्बर तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद देखिए,
नटराज मंदिर कहाँ पड़ता है? तो चिदम्बरम तमिलनाडु में पड़ता है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में पड़ता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे पड़ता है? अमृतसर पंजाब में पड़ता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पड़ता है? तो अमृतसर पंजाब में पड़ता है। उसके बाद देखिए आगे दिया गया है, आगे अमरनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? श्रीनगर कश्मीर में पड़ता है। अमरनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? श्रीनगर कश्मीर पड़ता है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? पूरी उड़ीसा में पड़ता है। मंदिर कहाँ पड़ता है? पूरी उड़ीसा में पड़ता है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ढाई दिन की झोपड़ा कहाँ पड़ता है? अजमेर राजस्थान में। ढाई दिन की झोपड़ा कहाँ पड़ता है? अजमेर राजस्थान में। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे पड़ता है? छतरपुर मध्य प्रदेश में। खजुराहो की मंदिर कहाँ पड़ता है? छतरपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया है कांचीपुरम का मंदिर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु चेन्नई में पड़ता है। कांचीपुरम की मंदिर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु चेन्नई में पड़ता है। फोर्ट विलियम कहाँ पड़ता है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। फोर्ट विलियम कहाँ पे पड़ता है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हवा महल कहाँ पड़ता है? जयपुर राजस्थान में। हवा महल कहाँ पे पड़ता है? जयपुर राजस्थान में। झूलता मीनार कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। झूलता मीनार कहाँ है? तो अहमदाबाद में पड़ता है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध स्मारक की बात करें तो प्रसिद्ध स्मारक में यहाँ पे दिया है बाबर को कहाँ पे दफनाया गया? तो काबुल में। बाबर को कहाँ दफनाया गया? काबुल में। हुमायूं का स्मारक मकबरे, सबकी मकबरे की बात कहा जाए तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ दिया है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में पड़ता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार का। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। शाहजहां का मकबरा आगरा में। शाहजहां का मकबरा आगरा में। औरंगजेब को मकबरा कहाँ है? तो दौलताबाद में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद में है। बैजू बाबरा का मकबरा चंदेरी में है। बैजू बाबरा का मकबरा चंदेरी में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की चर्चा करते हैं तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है असम में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे जो दिया गया है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ दिया गया है कि शिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। शिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में पड़ता है। केवलादेव घाना पक्षी बिहार राजस्थान में पड़ता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पड़ता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में पड़ता है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में पड़ता है। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में पड़ता है। दचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर पड़ता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पड़ता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पड़ता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में पड़ता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया है मुदुमलाई अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में पड़ता है। डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में पड़ता है। नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पड़ता है। नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में पड़ता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ प्रमुख नदी और उद्गम उसका मोहना की बात करते हैं तो इसमें देखिए यहाँ दिया हुआ है कि सिंधु का जो है उद्गम स्थल मानसरोवर झील है जो अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु मानसरोवर झील जो
सिंधु सिंधु नदी किससे निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है और अरब में गिरती है। नर्मदा नदी की उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है और खम्माट की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है और खम्माट की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी की उद्गम स्थल मुल्ताई मध्य प्रदेश है, खम्भात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी की उद्गम स्थल मुल्ताई है और खम्भात की खाड़ी में गिरती है। यमुना की उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है, गंगा नदी में गिरती है। यमुना की उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है और गंगा नदी में गिरती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है रामगंगा नैनीताल के निकट से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा नैनीताल के निकट से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी सप्तकोसी नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी सप्तकोसी नेपाल से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की उद्गम स्थल मानसरोवर झील है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम स्थल मानसरोवर झील है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे दिया है महानदी का उद्गम स्थल सिहावा सरेनी है, मध्य प्रदेश, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी की उद्गम स्थल सिहावा सरेनी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी नासिक के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी नासिक के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी जो है केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा की उद्गम स्थल गंगोत्री है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चंबल जानापा पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी जानापा पहाड़ी से निकलती है, यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद आगे देखिए, आगे है चिनाब बारालापचा दर्रा से निकलती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब बारालापचा दर्रा से निकलती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वरपुरम से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वरपुरम से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लूनी नदी नाग पर्वत अरावली की पश्चिमी पहाड़ी से निकलती है कि रन की कच्छ में गायब हो जाती है। नूली नदी जो है नाग पहाड़ी से निकलती है और कच्छ की रन में मिल जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है और सतलज नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है, सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है और चिनाब नदी में मिल जाती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में मिल जाती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में मिल जाती है। अमेजन नदी लैंगो विलफेरो से निकलती है, अंटार्कटिका में मिल जाती है। अमेजन नदी की उद्गम स्थल जो है लैंगो लिम्फेरो है और अंटार्कटिका में मिल जाती है। हांगो नदी क्यूनल पर्वत से निकलती है और चेहिल खाड़ी में मिल जाती है। हांगो नदी क्यूनल पर्वत से निकलती है और चिहल खाड़ी में मिल जाती है। डेनबू नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में मिल जाती है। डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है और काला सागर में मिल जाती है। बोल्गा नदी सलाइड पर्वत से निकलती है, कैस्पियन सागर में मिल जाती है। बोल्गा नदी जो है सलाइड पर्वत से निकलती है, कैस्पियन सागर में मिल जाती है। यांगसी नदी तिब्बत का पठार से निकलती है और चीन सागर में मिल जाती है। यांगसी नदी तिब्बत की पठार से निकलती है, यांगसी नदी में मिल जाती है। उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण संगठन की बात किया जाए तो देखिए संगठन जो है आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1815 ईस्वी में। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय
ने किया है। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया है। यंग बंगाल की स्थापना हेनरी डेरेजियो ने किया था 1826 में। यंग बंगाल की स्थापना हेनरी डेरेजियो ने किया था। अब उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया है तत्वबोधिनी सभा का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग के द्वारा किया गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग के द्वारा किया गया है। उसके बाद आगे देखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया है HP ब्लास्तवस्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना HP ब्लास्तवस्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा किया गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है। सत्य समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है। सत्य समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए, भारत भारती रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। भारत भारती रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। खुदाई खिदमतगार पार्टी ने स्थापना की है अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना अब्दुल गफ्फार के द्वारा किया गया है। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना अब्दुल गफ्फार के द्वारा किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा किया गया 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा किया गया है। इंडियन सोसाइटी का स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। इंडियन सोसाइटी का स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। हिंदू सभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ दिया गया है भारत संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापना किया गया। भारत संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। सेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। सेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि अभिनव भारत की स्थापना VD सावरकर के द्वारा किया गया। अभिनव भारत की स्थापना VD सावरकर के द्वारा किया गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया। खिलाफत आंदोलन की स्थापना अली बंधु के द्वारा 1919 में किया गया। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में अली बंधु के द्वारा किया गया है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में किया गया है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में किया गया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो भाखड़ा नंगल परियोजना की स्थापना सतलज नदी में किया गया है, जो पंजाब में पड़ता है। भाखड़ा नंगल नदी की परियोजना की स्थापना सतलज नदी पे किया गया है, जो पंजाब में पड़ता है। उसके बाद देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज ब्यास नदी पे है। सतलज ब्यास नदी पे है, राजस्थान में पड़ता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्थापना सतलज और ब्यास नदी पे किया गया, जो राजस्थान पे है। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ बनाया गया है, तो महानदी पे बनाया गया, जो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे बनाया गया, जो उड़ीसा में है। तुंगभद्र परियोजना तुंगभद्र नदी पे बनाया गया, जो आंध्र प्रदेश में है। तुंगभद्र परियोजना तुंगभद्र नदी पे बनाया गया, जो आंध्र प्रदेश पे है। नागार्जुन परियोजना जो है कृष्णा नदी पे बनाया गया, तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे बनाया गया, जो तेलंगाना में है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे दिया गया है
कि फरक्का परियोजना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में बनाया गया। काकरपारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में बनाया गया। काकरपारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में बनाया गया। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में बनाया गया है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में बनाया गया। रिहंद परियोजना निहंद नदी उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। उसके बाद देखिए यहाँ जो दिया गया है, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में बनाया गया है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में बनाया गया है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथ नदी उत्तराखंड में बनाया गया। टिहरी बांध परियोजना भागीरथ नदी उत्तराखंड में बनाया गया। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में बनाया गया। सलाल परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में बनाया गया है। सलाल परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में बनाया गया है। उसके बाद आगे देखिए, आगे स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बनाया गया। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बनाएगा। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक में बनाया गया। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक में बनाया गया। मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु में बनाया गया। मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु में बनाया गया है। तेनू घाट बांध परियोजना दामोदर नदी झारखंड में बनाया गया। तेनू घाट बांध परियोजना दामोदर नदी झारखंड में बनाया गया है। उसके बाद जो है दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी झारखंड में बनाया गया है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी झारखंड में बनाया गया। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में बनाया गया। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में बनाया गया। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में बनाया गया। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर बनाया गया। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में बनाया गया है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में बनाया गया है। उसके बाद देखिए कि मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में बनाया गया। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। उसके बाद कुछ लेखक और पुस्तक। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। अष्टाध्यायी की लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी की लेखक पाणिनि है। उसके बाद आगे देखिए, इंडिका मेगास्थनी के द्वारा लिखा गया है। इंडिका के लेखक मेगास्थनी जो है। मेघदूत कुमार संभवम की लेखक कालिदास है। मेघदूत कुमार संभवम की लेखक कालिदास है। वम का दर्शन भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया। वम का दर्शन भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुद्रा राक्षस विकास दत्त के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस विकास दत्त के द्वारा लिखा गया। हाफ ए लाइफ B.S. नैपॉल के द्वारा लिखा गया। हाफ ए लाइफ B.S. नैपॉल के द्वारा लिखा गया। कामसूत्र वत्सायन के द्वारा लिखा गया। कामसूत्र वत्सायन के द्वारा लिखा गया। राजतरंगिणी कन्हन की पुस्तक है। राजतरंगिणी कन्हन की पुस्तक है। हर्षचरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट की पुस्तक है। हर्षचरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट की पुस्तक है। उसके बाद देखिए यहाँ जो दिया गया है, पंचतंत्र की लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र की लेखक विष्णु शर्मा है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज राजसो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज राजसो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया। स्पीड फोर्स शोभादेव के द्वारा लिखा गया। स्पीड फोर्स शोभादेव के द्वारा लिखा गया। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया। आईने अकबरी अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया। आईने अकबरी अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया। अकबरनामा अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया। अकबरनामा अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद जो है मिनिंद पन्हु नागसेन के द्वारा लिखा गया। मिनिंद पन्हु नागसेन के द्वारा लिखा गया। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। पाथेर पंचाली भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। पाथेर पंचाली भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। मालगुडी डेज और गाइड R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया। मालगुडी डेज और गाइड R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ दिया गया है कि विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। विनय पत्रिका गोस्वामी
तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। भारत भारती साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया। भारत भारती साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया। एम महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। एम महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा लिखा गया। डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा लिखा गया है। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया। इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया। इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तमस्व भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया। तमस्व भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया। तमस्व भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया। इंडिया विंग्स फ्रीडम अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। इंडिया विंग्स फ्रीडम अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। गीतांजलि गोरा और काला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि गोरा और काला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए सत्य प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। सत्य प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। गोदन गबन और कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। गोदन गबन कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर आर के वेंकट रमन के द्वारा लिखा गया है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर के वेंकट रमन के द्वारा लिखा गया। हितोपदेश नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया। हितोपदेश नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है मालती माधव भभूति के द्वारा लिखा गया। मालती माधव भभूति के द्वारा लिखा गया है। ए पैसेंजर टू इंग्लैंड नीरद सी चौधरी के द्वारा लिखा गया है। ए पैसेंजर टू इंग्लैंड ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरद सी चौधरी के द्वारा लिखा गया। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। ए ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए यहाँ से समाप्त होता है। जो लोग को पीडीएफ लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर देंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।